हेलो एंड वेलकम टू हरेश अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ते हरेश अकेडमी ऑफिशियल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। सो जिस घड़ी का ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजार सी वो घड़ी आ चुकी है। वो ਕਿਹੜੀ घड़ी है भाई? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बहुत 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 ज़्यादा मैसेज आ गए कि सर टेस्ट सीरीज़ लॉन्च क्यों नहीं कर रहे भाई। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई इस चीज़ ते ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि ऑब्वियस गल है जो चीज़ ऑफलाइन दे विच आ वो ऑनलाइन दे विच करवाउणी एक तरह नाल इंपॉसिबल ही है, पर मैक्सीमम टू मैक्सीमम तो फायदा मिल सके। जिमें ऑफलाइन की जी फीलिंग है, ऑब्वियस गल है जेकर हम मान लो बठिंडे गर्म गर्म रोटियां बन रही तो हुशियारपुर के गर्म गर्म रोटियां पहुँचाणियाँ अपने आप के बड़ा औखा काम है। ऑब्वियस गल है या तो कोई जहाज ही जाता हो बठिंडे तो हुशियारपुर तक भी ताकि गर्म तो गर्म रोटियां पहुँच जान, राइट। बट हाँ फिर भी चलो ठीक है भी बालियां गर्म नहीं, घट्टो घट्टो सेका सूका लग्या तो हो, यानी कि कोसियां ये तो पहुँच जान। यानी कहने का मतलब मैं अपने आप वालों पूरा बेस्ट एफर्ट के नाल टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन के लॉन्च कर रहे हैं जिमें ऑफलाइन के। हालांकि ऑनलाइन के मैं पहला भी लॉन्च करते रहा, पर ऑफलाइन वर्गी रीस नहीं होंगी भाई। ऑब्वियस गल है तुसीं सामने बैठे हो, एक टाइम प्रॉपर टाइम ते पेपर स्टार्ट होना, OMR ते होना प्रॉपर, एक वो एनवायरनमेंट वो ऑनलाइन के पॉसीबल नहीं। ना तुसीं एक टाइम ते पेपर लाओगे, ना तुसीं एक टाइम ते पेपर की डिस्कशन लाओगे, है ना। सो ऑब्वियस गल है ऑनलाइन ते ऑफलाइन के आही फर्क है। बट ਜਿਹੜਾ मैं हुण एक चीज़ लैके आया, जेकर कोई पढ़ना चाहता ਜਿਹੜਾ ऑफलाइन ਦੇ नहीं आ सकता तो ऑनलाइन ਦੇ भी आ पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है, राइट। सो चलो जेकर चैनल ते नवे हो तो भाई वधिया गल है, मतलब शुक्र है भी तुसीं इस चैनल ते आ गए, तो मेरा भी शुक्र है कि तुसीं हुण एक वधिया प्लेटफॉर्म ते आके अपनी पढ़ाई नूं अगे वधाओगे। चलो खैर, तो यह स्टार्ट हो रही है भाई 11 सितंबर। हालांकि ऑफलाइन दे विच भी सेम यानी कल तो ही स्टार्ट हो रहा। ऑफलाइन का शेड्यूल अड्ड है भाई, वो मैं शेयर ऑलरेडी टैलीग्राम पर कर चुका। ऑनलाइन का शेड्यूल अड्ड रहूगा ऑफलाइन तो 2 हफ्ते पिछे, क्योंकि ऑब्वियस गल है ये सॉफ्टवेयर ते टेस्ट अपडेट होने होंगे, ये कोई PDF फॉर्म के नहीं होने। जिमें ऑब्वियस गल हार्ड कॉपी तुहानूं ऑफलाइन के मिलती है, इत्थे सॉफ्टवेयर ते टेस्ट अपडेट होंगे, फिर उन्होंने एरर वगैरह कढ़े जाते हैं। सो ये ऑफलाइन के शेड्यूल तो 2 हफ्ता पिछे होगा, तो ये यानी मैटर ही नहीं करता, थोनों नहीं पता लगना, थोड़े वास्ते सारा कुछ नवा, राइट है। चलो खैर, तो बेसिकली ये टेस्ट है जी ऑफलाइन के ऑलरेडी हो चुके हैं, हुण मैं ऑनलाइन के लॉन्च कर रहा, तो ऑब्वियस गल है यह तुहानूं सारा शेड्यूल मैं इत्थे दे के जाऊँगा, राइट है। हुण शेड्यूल की है भाई, देखो सीधी जी गल है, कल तो स्टार्ट है, तो हर रोज़ का शेड्यूल तुहाडे कोले पहलां पहुँच जाया करना, जिवें कि आह शेड्यूल तुहानूं मैं अज दे रहा। चलो ये तो बहुत, हालांकि मैं शेड्यूल भी पहलां पा चुकिया सी, उहनूं डिलीट करन दा रीजन थोड़ा जिहा यही सीगा कि कुछ डिस्कशन करनी सी। चलो खैर, तो हुण मैं तुहानूं शेड्यूल समझाउणा, बहुत सिंपल जी गल है भाई। जेकर तुसीं एवें तैयारी कर लोगे ना, बस किताबां फॉलो करने जिहड़ियां मैं तुहानूं बुक्स दस्सियां, राइट है। चलो खैर, तो हम टेस्ट अपनी नॉलेज में इंप्लीमेंट करना एंड पहला ही शुरुआत दे विच ही कि जेकर तुहाडा भाई 60 तो 70% ईवन कि छड्डो पर इहनूं सारे कासे नूं, जेकर तुहाडे मान लो 65 प्लस एक्साइज दे विच है, ठीक है, 85 या 80 प्लस कह लो पटवारी दे विच है, या क्लर्क जिन्ने भी एग्जाम होए उन्हां दे विच 65 प्लस है, तो तुहाडा सिलेबस ओके है। 60 तो 70% हैगा है मान लो सिलेबस, चलो नंबरां दे विच इधर उधर हो गए, कोई चक्कर वाली गल नहीं, पर जो टेस्ट लगाओगे तो तुहाडे यही 20 भी नंबर वध जाएंगे, राइट। तो तुहानूं सिलेबस बैच करने की लोड़ नहीं, सीधा टेस्ट ला लो। पर जे इदों घट है, जेकर पटवारी दे विचों 80 तो घट सीगे नंबर, तो सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट करो। जेकर मान लो 60-65 तो भी घट है क्लर्क दे विच एक्साइज दे विच, तो भाई फिर एक बारी सिलेबस कंप्लीट कर लो। ये तरीका बाकी हरेक का अपने अपने उन्होंने पता भी वो नंबर क्यों घट आया, वो ज़्यादा है, कोई नंबरों पर भी डिपेंड नहीं करता, पर मैं इन जनरल दसता। चलो खैर, क्योंकि सीधा सीधा टेस्ट लाने का भी कोई फायदा नहीं भाई, पहला सिलेबस खत्म होना चाहिए, राइट है। चाहे तुसीं मेरे तो कीता, चाहे किसी तो भी कीता। तो हुण मंडे जिहड़ा तुहाडा टेस्ट है भाई, राइट है, यानी कल नूं, राइट, ठीक है। सो 120 नंबर का यानी पेपर होगा, जिहदे जीके के 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन कित्थों रहणगे? आ 5 टॉपिक है, हरेक तो तुसीं 6-6 क्वेश्चन एक्सपैक्ट कर सकते हो, राइट है। जिवें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, विजयनगर अंपायर हो गया। हुण टेस्ट सीरीज़ देने का फायदा की आ? आम तौर पर तुसीं थ्योरी दे विच विजयनगर अंपायर नूं छड्ड जांदे हो, बहुत जाने विजयनगर अंपायर पढ़ते ही नहीं, टीचर भी नहीं पढ़ाते। टीचर तो चलो एंशिएंट हिस्टरी नहीं पढ़ाते, वो तो कहते एंशिएंट हिस्टरी पढ़ने की लोड़ ही नहीं, पर भाई पढ़ना पैना, राइट है। सो विजयनगर अंपायर हम ये आ गया। इस तो बाद भगती मूवमेंट आ गया, ये भगती मूवमेंट नैशनल लैवल की है, पंजाब भगती मूवमेंट के अलग आ जाता, राइट। इस तो बाद आ गया जी पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कहने का मतलब ये 5 के 5 टॉपिक तुहाडे रेडी होने चाहिए, तो तुसीं टेस्ट दे सकते हो। जीके के 30 क्वेश्चन हो गए, राइट है। इस तो बाद मैथ के 15 क्वेश्चन है भाई, जोड़े कि परसेंटेज तो होंगे। रीजनिंग हो गया 15 क्वेश्चन, जोड़े कि ब्लड रिलेशन एंड डायरैक्शन तो होंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन कास्ट तो है भाई। ईडियम फ्रेज हो गए, तो सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वोकैबुलरी का पोर्शन हो गया, तो नरेशन हो गया, राइट है। ये तुहानूं 30 क्वेश्चन मिलणगे। तो इस तो बाद पंजाबी ग्रामर है, पंजाबी ग्रामर के कितने क्वेश्चन आ गए? 30 क्वेश्चन आ गए, राइट हो गया भाई। सो यही यानी कि तुहानूं जिहड़ा हैगा एक ब्यौरा देता कि तुहानूं इस तरीके के जोड़े पहला टेस्ट है यानी तुहाडा सैक्शन वाइज टेस्ट है, तो आह तुहाडा उहदा यानी कि
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਊਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ 120 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖੋ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਵਾਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ। ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ 5 ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PSSB ਪੇਪਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਥਰਸਡੇ, ਯਾਨੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਗੀ। ਥਰਸਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਯਾਨੀ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਤੇ DPSP ਹੈ 20 ਕੁਐਸਚਨ है ना। फंडामेंटल राइट तुसीं सारे जाने पढ़ते होंगे, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राइट। सो जियोग्राफी दे विचों काहदा सोलर सिस्टम का जिहदे ते 10 क्वेश्चन आउणगे। मैथ दे विचों आऊगा प्रॉफिट एंड लॉस जिहदे विच 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश दे विच की आ भाई एरर डिटेक्शन जिहदे विच 20 क्वेश्चन है। गुरु पीरियड दे विचों आउणगे 15 क्वेश्चन यानी अपने 10 गुरुआं बारे। इस तो बाद पंजाबी लिटरेचर चों आउणगे भाई 15 क्वेश्चन राइट है। तो ये तुहाडा यानी कि थर्सडे का हो गया जिहड़ा कि 100 नंबरों का पेपर हो गया राइट है भाई। सो मेरे हिसाब के तुहानूं समझ लग रहा होगा चंगी तरह राइट है। यानी ये भी एक सैक्शनल टेस्ट हो गया, ये भी एक सैक्शनल टेस्ट हो गया। जिवें तुहाडा सोमवार नूं सीगा, मंगलवार नूं फुल मॉक टेस्ट है, उवें ही वीरवार नूं तुहाडा सैक्शनल टेस्ट है ते फ्राइडे नूं फुल मॉक टेस्ट है 100 नंबर का। उवें फिर एक्सपैक्टड ये क्लैरिकल लैवल भी हो सकता, सीनियर असिस्टेंट लैवल भी हो सकता। जिहड़ा लैवल भी होया वो तुहानूं उत्थे मैंशन करन दित्ता जाऊगा क्योंकि सीनियर असिस्टेंट का जिहड़ा पेपर है वो थोड़ा जिहा टफ लैवलों के विच आऊगा क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है तो आप थोड़ा जिहा लैवल वधावांगे। समझ ला कि सो भाई ये तुसीं चाहे सीनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हो, चाहे किसी क्लर्क लैवल की तैयारी करते हो, चाहे पटवारी की तैयारी करते हो, चाहे तुसीं एक्साइज इंस्पैक्टर की तैयारी करते हो, चाहे तुसीं फूड इंस्पैक्टर की तैयारी करते हो, जिहदी मर्जी तैयारी करते हो, यानी तुहाडा इहदे विचों सारा कवर होना ही होना। PSSB के अंडर जो भी आउंदा बस गल खत्म राइट हो गया। सो फ्राइडे फुल मॉक टेस्ट आ गई ना। हुण सैटरडे इत्थे लिखिआ हॉलीडे, पर यह सैटरडे तुहाडा काहदा डे होणागा? करंट अफेयर जिहड़े कि होणगे वीकली, करंट अफेयर जिहड़े कि होणगे वीकली राइट। वीकली करंट अफेयर की यानी कि जिहड़ी हैगी भाई तुहानूं वो क्लास मिलिया करेगी, पर यह क्लास होया करेगी यूट्यूब ते ही राइट। ये क्लास होया करेगी यूट्यूब ते। एक हफ्ते के करंट अफेयर तुहानूं करवाते, यानी ये शेड्यूल दे विच ही है क्योंकि ऑफलाइन दे विच भी करंट अफेयर की क्लास लगती है, नाल वकैब की क्लास लगती है। कोशिश करूँगा कि वकैब की क्लास भी तुहानूं वीकली मिल जाए करे, पर ऑनलाइन दे विच तुहानूं यूट्यूब ते यानी कि जिहड़ी करंट अफेयर की क्लास मिलिया करेगी। एंड ऑब्वियस गल है कदे ना कदे तुहानूं नैक्सट शेड्यूल दे विच इन्ना जड़ियाँ यूट्यूब ते वीडियोज़ लगणगियां, यानी ये एप्लीकेशन ते भी पैणगे जिथे तुसीं टेस्ट सीरीज़ खरीदोगे उत्थे भी यह क्लास पऊगी। यानी कहने का मतलब शेड्यूल का ही एक हिस्सा गा, पर जदों ये क्लास तुसीं देख लोगे उस तो बाद तुहानूं इहदियां दी PDF जो भी होगा यानी वो तुहानूं मिल जा करना करंट अफेयर का राइट। पर कदे ना कदे नैक्सट शेड्यूल दे विच इन्हां दे विच्चों ही टेस्ट पूछा जाऊगा राइट। भाई देखो सीधी जी गल है, जेकर अपनी टेस्ट सीरीज मशहूर है उसका कारण यही है कि तुहानूं औखा किया जाऊगा, तुहानूं खुश होण नहीं देना। जेकर तुसीं टेस्ट सीरीज दे विचों खुश होना चाहुंदे हो तो फिर बाकी थावां ते जा वड़ो जिथे तुहानूं खुश किया जाता है, सौखा सौखा पढ़ा के राइट है। क्योंकि ऑब्वियस गल है जेकर कोई टीचर औखा पाऊगा तो फिर उन्होंने औखा पढ़ाउणा भी पैना राइट है। क्योंकि ऑब्वियस गल है ना, जे हुण मान लो मैं कोई पेपर औखा पा रहा तो फिर मैं उहो जिहा पढ़ाउंदा भी तो होवां ना। कल्ला पेपर औखा पाता उदों बाद डिस्कस भी तो मैं ही करना या टीचर नहीं करना। सो ये चीज़ है ना। सो औखा पढ़ना सीखो, सौखा अपने आप हो जाना राइट है। सो जिवें एक अरदास फिल्म का एक डायलॉग है ना, औखा की है सौखा करना, सौखा की है औखा करना। हुण समझो तुसीं अपने आप दिमाग दे नाल सकदे हो कि स्टेटमेंट का मतलब की है। औखा की है सौखा करना, सौखा की है औखा करना, बाकी तुसीं समझदार हो भाई राइट है। सो सैटरडे यानी कि करंट अफेयर नूं डेडिकेट है। करंट अफेयर दे
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ PDF ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡੇਲੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ PDF ਵਗੈਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਚੌਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਜਵਾਕ ਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਾਊਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾਗਾ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੇ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ 4-5-10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਅੱਡ ਆ ਭਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਅੱਡ ਆ। ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਅੱਡ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 9:30 ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 11:30 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 9:30 ਤੋਂ 11:30, 11:30 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਲੰਘੂਗਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫੇਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਡਮ ਪੜਾਉਣਗੇ, ਮੈਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ GS ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ
पर यही गल है भी जीके का पोर्शन जो ऐसा जो हम सैक्शन वाइज आप लै रहे हैं सैक्शन वाइज के जीके का क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुम्हें अपने आप जड़ियाँ सोर्सिस तो पढ़ते हो जी मैं किताबां दसियां उत्थे तुहानूं पूरी दी पूरी डिटेल उन्होंने मिल जानी है। हाँ इन्ना मैं प्रॉमिस कर सकदा कि यूट्यूब पर मैं टॉपिक वाइज कह लो या कोई ना कोई सीरीज़ ऐसी स्टार्ट कर लूँगा भी यूट्यूब पर तुहानूं मैं पढ़ाउंदा रहा जिवें मैं पहला भी बहुत सारे सैशन लए आ क्योंकि मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया कि भाई अद्धा घंटा 1.5 घंटा या घंटा कह लो मैनूं वो चीज़ां नाल ज़्यादा स्वाद आउंदा भी 15 कुछ मिनटां दे लैक्चर पैंदा नहीं मेरे तो जे मैं पाऊँगा तो उन्होंने एक तरह नाल वड्डा लैक्चर बना के पाऊँगा ताकि ऑब्वियस गल है तुहानूं उहदे विच जिहड़ा हैगा एक प्योरिटी मिले भी हाँ जे आपां कोई टॉपिक पढ़न आए हैं तो पूरी डिटेल दे विच हो गया राइट है। बाकी उन्होंने मैं एक तरीके नाल प्लान चॉकआउट कर लूँगा पर ऑनलाइन दे विच जिथे भी मैथ रीजनिंग होगा ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्कशन मिल जानी है एंड सैक्शनल भावें होवे भावें फुल मॉक टेस्ट उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ रीजनिंग का प्रॉपर डिस्कशन मिल जाना है। समझ लगी भाई। बाकी उही गल है कि जिवें इंग्लिश आ हुण इंग्लिश का भी डिस्कशन मैं प्रोवाइड करवा सकदा पर इंग्लिश का जिहड़ा सोल्यूशन है ਤੁਹਾਨੂੰ नाल ही मिलिया करना सोल्यूशन इन द सेंस हुण जे मान लो कोई एरर है हुण वो एरर आपां आंसर तो देख लिया जीके का आंसर तो आपां पता भी गूगल भी हो जाता आपां नूं पता लग जाता भी आह आंसर हैगा पर इंग्लिश की प्रॉब्लम अपन मैक्सीमम ये आती है भी ये एरर क्यों बनया ये ग्रामैटिकल एरर क्यों आ ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये किमें होया ये आह वकैब जी आई है मतलब कहने का मतलब उत्थे डिस्कशन की लड़ पैंदी है तो इंग्लिश का भी आप कोई ना कोई यानी कि जो है तो सोल्यूशन जिवें फॉर एग्जाम्पल आप एक पेपर पाया पेपर जो ला लिया उस तो बाद जो सोल्यूशन होंदा तो वो सोल्यूशन वगैरह ऐड करता ये चीज़ पॉसीबल हैगी है पर तुहानूं मैं जो हुण ओवरऑल हुण मैं कन्फ्यूज नहीं करता मैं ओवरऑल दस रहा कि ऑनलाइन दे विच की होगा मैथ रीजनिंग का प्रॉपर तरीके दे नाल डिस्कशन वीडियो तुहानूं मिलेगा चाहे वो सैक्शनल पेपर दे विच मैथ आ रहा रीजनिंग आ रहा जिवें कि पहले दिन ही अपना सैक्शनल दे विच जिहड़ा हैगा मैथ का परसेंटेज है तो वह ब्लड रिलेशन तो डायरैक्शन है यानी उन्हों की वीडियो तुहानूं मिलनी है चाहे फुल मॉक टेस्ट दे विच जिहड़ा मैथ रीजनिंग का पोर्शन होगा वो तुहानूं प्रॉपर तरीके दे नाल वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलनी ही मिलनी है राइट है। इस तो बाद हुण जे ऑफलाइन दे आऊँगे ऑब्वियस गल ऑफलाइन दे हर एक सैक्शन की डिस्कशन होंदी है हुण इत्थे थोड़ा जिहा गुस्सा ना करो सीरीयसली कह रहे बई पॉसीबल नहीं है राइट। हुण तुसीं आप ही सोचो भी ऑफलाइन दे जिहड़े जवाक सामने बैठे उन्हां नाल डिस्कशन करनी सौखी है जां जिहड़े ऑनलाइन जिहड़ा कुछ दस ही नहीं रहा उन्हां नाल डिस्कशन करनी सौखी है राइट। सो ये चीज़ थोड़ी जी पॉसीबल नहीं हो रही बट इस तो हुण उही गल है भी प्रॉपर तरीके नाल वीडियो बन भी सकती है पर जिहड़े ऑफलाइन वाले टीचर है भाई वो ऑफलाइन दे विच ही सैट है राइट एंड टाइमिंग इशू सब तो वड्डा जिहड़ा साडा इशू बन रहा है राइट है भी टाइमिंग इशू जिहड़ा हैगा वो ऑब्वियस गल है जो सारा दिन बंदा ऑफलाइन के रहा चाहे मैं आ चाहे कोई भी आ तो ऑनलाइन के आना पॉसीबल हाँ ठीक है इंपॉसीबल है मतलब यानी कि आने वाले टाइम के जेकर होना होया तो हो सकता है। फिलहाल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के जो शेड्यूल तुहानूं मैं दसता वो सारा दसता मैथ रीजनिंग की प्रॉपर डिस्कशन होगी एंड भावें सैक्शनल भावें फुल ऑफलाइन सारा कुछ ही होगा एक एक सैक्शन तो डिस्कशन होगी नाल तुहानूं मैं सारा कुछ दस दिता ठीक है। हुण मैं एक बारी जल्दी तो जल्दी क्योंकि ऑनलाइन का मैं शेड्यूल तुहानूं दस्सिया कि भाई आह जीके के 30 क्वेश्चन है सारा सारा PDF जी जाए कह लो भी ये फोटो है जी टैलीग्राम से तुम्हें मिल जानी है टैलीग्राम ग्रुप अपना जो ज्वाइन कर सकते हो राइट है। हुण तुहानूं मैं नाल दी नाल ऑफलाइन वाला जो सारा दस देना हुण आह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने भाई तुहानूं इत्थे कोर्स मिल जूगा राइट है। अच्छा हैगा ये 3 महीनों का ये भी तुहानूं दस देना कि 3 महीनों का कि कंप्लीट 3 महीने आप टैसट लावांगे जो शेड्यूल चलूगा ये लगातार 3 महीने कंप्लीट शेड्यूल चलूगा राइट है। तो वैलिडिटी ये जी रहूगी भाई वो 6 महीने रहूगी ताकि तुम उस तो बाद जोड़े 3 महीने बच जाएंगे उन्होंने इन्होंने टैसटा रिपीट करके यानी रिवीजन कर सको राइट है। सो 6 महीने की वैलिडिटी रहूगी कंप्लीट 3 महीने के सारे के सारे टॉपिक आप कवर कर लाँगे राइट है यानी वो थ्रू तो मैक्सीमम है जो सिलेबस वो कवर हो जाऊगा। ये वैलिडिटी 6 महीने रखने का भी कारण है भी आह 3 महीने की थां ते 4 महीने भी टैसट चल सकते 3.5 महीने भी चल सकते क्योंकि अपना मेन मकसद टैसट के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करना है बेसिकली कि हर एक टॉपिक है जो उत्थे टैसट पै जाए राइट। वो वास्ते अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो जेकर आईफोन है भाई राइट आईफोन है तो क्लास प्लस इंस्टॉल करनी है क्लास प्लस इंस्टॉल करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन कोड है जोड़ा वो है भाई MHWIH इंस्टॉलमेंट वगैरह भी पे कर सकते हो राइट उत्थे तुसीं फीस वगैरह चैक कर सकते हो सारी राइट हो गया। इस तो बाद हुण जेकर मैं ऑफलाइन की गल करा तो ऑफलाइन भी कल तो ही स्टार्ट है जोड़ा कि अपना बठिंडा सेंटर है भाई राइट है घोड़ा चौंक कोल तुसीं गूगल कर सकते हो तुहानूं एड्रैस वगैरह मिल जूगा तुसीं उत्थे आके यानी टैसट वगैरह अपने लगा सकते हो। उत्थों का शेड्यूल जोड़ा है भाई वो अलग है वो शेड्यूल मैं मैंशन करता पर मैं इत्थे तुहानूं दस देना कि भाई तुहाडा कल नूं जोड़ा है उत्थे फुल मॉक टैसट है राइट है। ट्यूसडे जोड़ा तुहाडा टैसट है वो पार्लीमेंट के 25 क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है गुरु ग्रंथ साहब जी 25 क्वेश्चन है सीरीज़ कोडिंग डिकोडिंग जोड़ा है रीजनिंग के 5वां जो मैथ का नंबर सिस्टम सिंपलीफिकेशन HCF LCM के 25 क्वेश्चन है राइट है। यानी कहने का मतलब 25 चौका 100 नंबर का पेपर यह तुहाडा मंगलवार नूं
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਥਰਸਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ, 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ 25 ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਏ ਜਿਹੜਾ 50 ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪੇਪਰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਇਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਪਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਏ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਈਟ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੀ PDF ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਰੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਰੈਂਕ ਉਹੀ ਆਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਅਟੈਂਪਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ? ਸੋ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।